हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 10 के लिए अंक गणित की आधारभूत प्रमेय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम देखें, कोई भी भाज्य संख्या है और भाज्य संख्या का अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है, और जब व्यवस्थित किया जा सकता है तो वही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो ये एक संख्या हम लिखे 12। अब 12 का जो फैक्टर करें तो ये लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। यदि मान लीजिए 69 लिखें तो ये हो गया 3 × 23। ऐसे बहुत से संख्याएं हम लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो शब्दों में देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं? एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। पुनः देखा जाए, कह रहा है एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखा जाए व्यापक रूप में, जिसको हम समझना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि एक भाज्य संख्या x है और इसके अभाज्य गुणनखंड यदि इस प्रकार हों P1, P2, P3, Pn तक हों तो क्या होगा? P1, P2, Pn आरोही क्रम में लिखे गए जो आरोही क्रम है लिखी गई अभाज्य, देख रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 गुणे 23 अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं हैं और उनका क्रम कैसा होगा? उनका क्रम होगा P1 से बड़ा और बराबर P2 होगा, से बड़ा P3 होगा, इस प्रकार
पी एन तक। तो इस प्रकार देखते हैं कि हमको अभाज्य संख्याओं की एक घात प्राप्त हो जाती है, और जब घात प्राप्त हो जाती है तो यही एक फंडामेंटल थ्योरम है ऑफ अर्थमेटिक्स का। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, यदि 4 टू द पावर n एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर के रूप में कोई संख्या कभी भी अंक शून्य पर समाप्त नहीं होती, ये हमको दिखाना है। तो यदि 4 टू द पावर n शून्य पर समाप्त होता तो इसका गुणनखंड पाँच अवश्य होता, क्योंकि यदि देखा जाए 10 को लिखें तो 2 गुणे 5 0 आ रहा है। अब 4 टू द पावर n के लिए हम देखें तो ये हो गया 2 टू द पावर 2, और ये हो गया इसका पावर n, इसका मतलब 2 टू द पावर 2n। जब ये मिल गया तो इसका मतलब ये हो गया 4 टू द पावर n का केवल अभाज्य गुणनखंड दो है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या कहता है? ये कहता है कि प्रत्येक संख्या का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है, यूनिक होता है, अतः 5 4 टू द पावर n का गुणनखंड नहीं है। जब ये गुणनखंड नहीं है तो 0 पर समाप्त नहीं होगा, इसलिए संख्या 4 टू द पावर n कभी भी अंक शून्य पर समाप्त नहीं होती हैं।
इस प्रकार ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है।